ये क्वेश्चन है, बोल रहा है एक फिगर दिया है, टू बॉयज आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, और ये ब्लॉक राइट साइड मूव कर रहा है, राइट साइड मूव कर रहा है। किसके साइड मूव कर रहा है? बी के साइड मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस जगह बी है, इस जगह ए है, इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये ग्रेटर हो, ये डायरेक्शन है, इस तरफ ये ग्रेटर है, तो F2 इज ग्रेटर देन F1। ठीक है, मतलब ए जो फोर्स जो ए लगा रहा है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू फोर्स जो बी लगा रहा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ए इज ग्रेटर देन बी, ए हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, इक्वल तो हो ही नहीं सकता, मूव कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, इन अ सर्किट शोइंग द फिगर व्हेन द, ये देख के समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कौन सा फोर्स है रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस हैमर। ठीक है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक, यहाँ पे मैग्नेट रहेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने से ये जाके गोंग में हिट करता है। सो इनडायरेक्टली मैग्नेटिक फोर्स अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साउंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। फोर्स ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल, हाँ बताया था ना, जब पार्टिकल चार्ज होगा तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, मस्कुलर फोर्स ना इलेक्ट्रिक फोर्स। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एकदम राइट आंसर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ड्राई वेदर वेल कॉम्बिंग द हेयर, यहाँ पे भी आंसर समझ में आ रहा है। सम ऑफ वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट, दूर जा रहा है, चार्ज डेवलप होता है। चार्ज कब डेवलप होगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होगा। नेक्स्ट देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये बिना टच किए होता है। फ्रिक्शन, ये तो बॉडी टच है ना, दो बॉडी जब तक टच नहीं होगा एक दूसरे से, फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। मैग्नेटिक फोर्स, नहीं, दूर रहने से भी हो जाएगा, नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी दूर रहने से चल जाएगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है सर, ये कॉन्टैक्ट फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, एकदम राइट सवाल। आगे बढ़ते हैं, चलिए। रिपल मतलब एक दूसरे से दूर जा रहा है। दिस रिपल्शन कुड बी, क्यों होगा रिपल्शन, रिपल्शन क्यों होगा बोलिए तो, फ्रिक्शन फोर्स का नहीं, फ्रिक्शन फोर्स और रिपल्शन क्या होता है, वो तो ऑपोजिट फोर्स में लगता है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। रिपल्शन मतलब दूर जाना, मतलब एक इस तरफ लग रहा है तो एक इस तरफ जा रहा है। रिपल्शन हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, या फिर नेगेटिव नेगेटिव और रिपल करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा। देखिए चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है ना। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। ठीक है, तो ये रिपल थोड़ी ना होगा, ठीक है, रिपल नहीं होगा, इधर होता ही नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा सर, इसमें तो हो सकता है, इसमें तो हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, सर इसमें भी तो होता है सर, रिपल दूर जाता है। अगर सोचिए किसी मेटल है और अगर एक दो मैग्नेट्स है, ठीक है, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, दोनों रिपल करेगा। ठीक है, साउथ है और एक साउथ है, ये भी रिपल करेगा, हो सकता है। ठीक है, इधर है, देखिए इधर द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा। हाँ सर, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ फोर्स विच ओनली अट्रैक्शन इज फाउंड, जहां पे सिर्फ अट्रैक्शन होगा, कौन सा होगा बोलिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं सर, प्लस प्लस होने से तो रिपल हो जाएगा, सेम फोर्सेस होने से। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स में अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या होता है, ये वो फोर्स है जिससे अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपना तरफ खींचता है। ठीक है, रिपल तो नहीं करता, सो अट्रैक्शन हो सकता है, बोथ ए एंड बी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द वेयर एंड टेयर ऑफ द मशीन पार्ट। हाँ, कब होगा वेयर एंड टेयर सर, फ्रिक्शन वजह से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, मस्कुलर फोर्स नहीं, फ्रिक्शन फोर्स हाँ ये हो सकता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, लाइक पोल एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ, लाइक पोल मतलब क्या होता है पहले समझिए। लाइक पोल मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं मैग्नेट ले लेता हूँ ऐसा करके, इसमें एक नॉर्थ आता है, इसमें साउथ आता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा है, तो ये यहाँ पे से साउथ है, ये नॉर्थ है, ये दोनों देखिए लाइक पोल्स है, साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ लाइक पोल्स है, साउथ नॉर्थ अनलाइक पोल्स होगा, मतलब तो प्लस प्लस लाइक होगा, माइनस माइनस लाइक होगा, प्लस माइनस अनलाइक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइक पोल्स एक्सर्ट अ फोर्स, यस, लाइक पोल्स क्या होगा, दूर जाएगा। लाइक पोल जब जब होगा, जब रिपल्शन, रिपल्शन होगा, हाँ सर रिपल्शन होगा, तो लाइक पोल्स विल बी हैव रिपल्शन, अट्रैक्शन तो नहीं होगा, लाइक पोल्स में अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, रिपल्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, अब ब्लॉक 22 kg का यहाँ पे है, ये तो रोप से हुक कर दिया। ठीक है, गोइंग डाउन अंडर अ फोर्स, ये फोर्स लगा 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड बाय द हैंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक मोशन को रोकने के लिए कितना फोर्स लगेगा बोल रहा है। ठीक है, तो ब्लॉक 2 kg का है। ठीक है, टाइड विद रोप इज गोइंग डाउन अंडर अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब देखिए मैं बना के दिखा रहा आपको। सो ऐसा कुछ डायग्राम था,
ठीक है, यहाँ से वो खींच रहा है, वो खींच रहा है, इस तरफ खींचेगा, ठीक है, डाउन की तरफ खींचेगा ना, इसे नीचे खींचेगा और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये जो ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी तो नीचे लगेगा, हाँ सर ग्रेविटी नीचे लगेगा। तो बोल रहा है कि ग्रेविटी ना 20 न्यूटन से नीचे लग रहा है, मतलब अर्थ क्या कर रहा है ना, अपना तरफ अट्रैक्ट कर रहा है विद दिस फोर्स। तो इधर मैं कितना फोर्स लगाऊंगा ताकि ये नीचे नहीं ऊपर आ सके, तो ऑब्वियसली इसको नीचे खींच रहा है 20 न्यूटन से, तो मुझे ऊपर खींचना है उसको, तो मे भी 20 न्यूटन ही अप्लाई करूंगा ना। ठीक है, यहाँ पे 20 से ज़्यादा अप्लाई करूंगा, 20 से लेस अप्लाई करूंगा तो ये तो इसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा डाउनवर्ड, है ना। देखिए डाउन लग रहा है 20 न्यूटन, तो मुझे ये अब कितना लगाना पड़ेगा ताकि ये मूव होगा, 20 से ग्रेटर लगाना पड़ेगा न्यूटन। 20 लगाने से भी चल जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो लेस देन 20 नहीं लगेगा, लेस देन 20 क्या होगा, ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और वो नीचे की तरफ चल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बोल रहा है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड बाय द हैंड टू स्टॉप, बोल रहा है रोकने के लिए, मूव नहीं करना है, रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब नीचे 20 है तो ऊपर भी 20 लगाना पड़ेगा। अगर बोले मूव करने के लिए तो 20 से ग्रेटर लगेगा, याद रखिए। अगर ये नीचे जाना है तो क्या करेगा, तो ये हर समय स्मॉलर लग जाएगा, याद रखिए। समझ में आ रहा क्या बोलने की कोशिश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट वाला देखिए, 3 तो ब्रिक्स दे दिया। ठीक है, अब ब्रिक इज केप्ट इन 3 डिफरेंट वेज ऑन द शोन फिगर। अब यहाँ पे देखिए हम जैसे बताया था आपको, क्या बताया था, देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे सो प्रेशर एरिया के बीच में क्या बताया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया बोला था, हाँ सर बोल दिया था, प्रेशर फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो मतलब अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेशर एरिया के बीच में क्या रिलेशन, इनवर्सी है सर, सर ये है सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ये उल्टा है सर। सो मतलब एरिया अगर प्रेशर का ज़्यादा है तो एरिया मतलब कम है। ठीक है, अगर यहाँ पे एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ पे कम है। ठीक है, ठीक है, तो इसी को यूज़ करते हुए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो टच कर रहा है ज़मीन पे, ठीक है, बस ये पार्ट लग रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं देख लिया डायग्राम, मेरे को बना के दिखा देगा अच्छे से। ठीक है, एक ऐसा है, ठीक है, और एक तो ठीक है, देखिए आपका ऐसा और एक ऐसा। नेक्स्ट है आपका एक ऐसा रखा है और एक ऐसा रखा है। ठीक है, दोनों से नहीं कुछ अलग होगा वैल्यूज में। ठीक है, तो यहाँ बताइए ये दोनों का सबसे एरिया सबसे कम किसका, सर इसका एरिया सबसे कम है, ये जो टच कर रहा है सबसे कम है। सो ए है, सो एरिया ऑफ BLOC के ब्लॉक ए इज लेस। तो प्रेशर क्या होगा, सब प्रेशर सबसे ज़्यादा इसी का होगा। अगर बताइए एरिया इसका सबसे कम है ना, ये दोनों में कम हो सकता है, सर सबसे कम यही होगा। तो ये सेम होने से भी कोई फायदा नहीं है, सबसे एरिया कम है इसका है, तो प्रेशर सबसे ज़्यादा इसी का ज़्यादा होगा। देखते क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द टेबल विल बी, देखो मैक्सिमम इन द पोजीशन है, देखिए प्रेशर सबसे ज़्यादा यही होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा और देखने का जरूरत नहीं, फिर भी देख लेते हैं। सी ज़्यादा होगा, मैक्सिमम नहीं हो सकता है, ए का ज़्यादा है, मैक्सिमम भी हो सकता है, नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो, कभी नहीं हो सकता है। सो एरिया कम है कॉन्टैक्ट में सरफेस के साथ, तो प्रेशर सबसे ज़्यादा इसी का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ड्यू टू इंक्रीज इन डेप्थ, डेप्थ अगर इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर क्या होता है पूछ रहा। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से एक बार आपको, ये वाटर टैंक है। ठीक है, तो ये लाइन्स कैसे, ये लाइन का नाम है ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पूरा वाटर भरा है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर लिख रहा है इतना ही लग रहा है, हाँ इसके ऊपर सर इतना लग रहा है, ये पूरा यहाँ तक पानी भरा है ना, इसके ऊपर सर ये पूरा लग रहा है, इसके ऊपर ये पूरा लग रहा है। तो किसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, सर ये पॉइंट में सबसे ज़्यादा प्रेशर है। तो यहाँ जो पानी निकलेगा बहुत फोर्स से निकलेगा, इससे थोड़ा कम फोर्स है, इससे और कम फोर्स है, इससे और कम। इससे मतलब क्या हो रहा है, जैसे डेप्थ इंक्रीज हो जा रहा है तो प्रेशर बढ़ जाता है, तो फोर्स ज़्यादा होता है। तो विद इंक्रीज इन द डेप्थ द प्रेशर इंक्रीजेज ऑन द लिक्विड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ड्यू टू इंक्रीज इन डेप्थ इंक्रीजेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्यों इंक्रीज हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये फिगर शो कर रहा है, 3 पॉइंट्स दे दिया है। ठीक है, सॉरी ये बाकी है ना, सम मस्टर्ड ऑयल ओके इज केप्ट इन द बीकर, विल इट एक्सर्ट प्रेशर, एक मस्टर्ड ऑयल एक बीकर में रख दिया, तो विल इट एक्सर्ट प्रेशर बोल रहा है, एक बीकर में रखा है। ठीक है, दिखा देते हैं एक बार। सो ये बीकर है, इसमें मैंने एक मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। ठीक है, सब जगह डाल दिया। अब इसका वजह से इसमें लग रहा है प्रेशर, हाँ सर लग रहा है, इसका वजह से इसमें लग रहा है प्रेशर, हाँ लग रहा है, इसका वजह से सर ये साइड में कैसे लग रहा है, यहाँ पे छोटा सा होल कर देगा तो क्या यहाँ निकल जाएगा ना, मतलब ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यहाँ पे छोटा होल कर दिया सर यहाँ से भी नहीं, मतलब यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। सर ऊपर तभी प्रेशर एक्सर्ट कर सकेगा ओके, बदलेंगे जब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर पर रहेगा।
तो मतलब सब जगह लग रहा है इनडायरेक्टली। सो प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द मस्टर्ड ऑयल ऑन ऑल द साइड्स। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवेज, ऑल द डायरेक्शन। तो आंसर आपका ऑल द डायरेक्शन में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं एक बार। ऑप्शंस भी है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बताया था आपको, प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ सर, सबसे डेप्थ में जो सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी में होगा। सो पॉइंट सी विल हैव मोर हाईएस्ट प्रेशर। ठीक है, सो यहाँ पे प्रेशर एट सी विल बी ग्रेटर, फिर बी होगा, फिर ए होगा। ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, आगे मैं दिखाया था ना डायग्राम से। हाँ सर, समझ में याद है सर, आगे बढ़िए सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक सेकेंड, हाँ लीजिए पूरा क्वेश्चन आ गया आपका। तो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे देख कॉर्नर्स में दे दिया है। ठीक है, प्रेशर पूछ रहा था, डी सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे बोला वाटर टैंक हैज़ 4 टैप्स, टैप्स है सब। ठीक है, चारों टैप्स है। वाटर फ्लो आउट, ठीक है ठीक है, हाँ, वाटर विल फ्लो आउट एट द सेम प्रेशर। सेम प्रेशर में एक चीज़ और एक बोलना है आपको, देखिए बोल देता हूँ। अगर ऐसा बीकर है जो पूरा पानी भरा है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने जैसा बताया था, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, पानी निकलेगा। ठीक है, जैसा क्यों डेप्थ ज़्यादा है करके। ठीक है, तो अगर सोचिए सेम जगह पे इस तरफ मैंने एक पॉइंट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रेशर आएगा और यहाँ से जो प्रेशर आएगा सेम होगा। हाँ सर सेम होगा, क्यों? इसका जो डेप्थ है और इसका जो डेप्थ है सेम है। ठीक है, और यहाँ पे कोई होल होगा तो सर यहाँ से भी डेप्थ सेम है तो इसका प्रेशर भी सेम आएगा। सो मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर सेम डेप्थ है, सेम डेप्थ है, जैसे ये पॉइंट में सेम डेप्थ है, इस पॉइंट पे सेम डेप्थ है, इस पॉइंट पे भी सेम डेप्थ है, तो यहाँ का प्रेशर इक्वल होगा। प्रेशर कब अनइक्वल होगा? जब डेप्थ आ गया। फॉर एग्जांपल इसका जो डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक, इसका सिर्फ यही है, इसका यही है, तो ये सब पॉइंट्स में प्रेशर अलग होगा। लेकिन सेम पॉइंट अगर लाई करता हूँ अंदर द सेम डेप्थ, द प्रेशर विल बी सेम। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन। सो यहाँ पे कहाँ कौन कौन सा पॉइंट में आपका सेम पॉइंट से देखिएगा, बी और सी। देखिए बी सी एक सेम लाइन में लग रहा है मेरे ख्याल से, जितना मैं देख रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है बी सी में सेम हो सकता है, देख लेते हैं। सी एंड डी, सी डी कभी नहीं हो सकता ऊपर नीचे है। ए बी कभी नहीं ऊपर नीचे। ए सी, ए और सी ये तो बहुत ऊपर नीचे है। ठीक है, तो बी एंड सी इज द सेम पॉइंट, मतलब सेम डेप्थ है। सो प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट डेप्थ विल बी सेम। सो ये आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है, या हम जैसे बताया था क्वेश्चन में, एटमोस्फेयर का वैसे भी प्रेशर क्रिएट होता है। तो नंबर ऑफ लेयर्स है सरफेस में ना, तो एटमोस्फेयर बनता है, तो सबके वजह से भी प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ पूछा है स्टैंडर्ड वैल्यू कितना एटमोस्फिक प्रेशर का। ठीक है, तो ये होगा 76 mm ऑफ Hg होगा। 76 mm ऑफ Hg इज द प्रेशर। ठीक है, ठीक है, एटमोस्फिक प्रेशर होगा, स्टैंडर्ड यूनिट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ये सब आपका एटमोस्फिक प्रेशर का वैल्यूज होता है। 1 atm भी दे सकता है, ये वैल्यू भी, ये वैल्यू कुछ भी दे सकता है। तो हमें क्या दिया, हमें mm में दिया, तो 760 होना चाहिए था। हमें दिया आपका क्वेश्चन mm में दिया ना, तो 760 mm होना चाहिए था। सेंटीमीटर होने से आपका 76 होना चाहिए था। ठीक है, इसके हिसाब से ऑप्शन हो सकता है प्रिंट में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप लिखेंगे 76 mm ऑफ Hg आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपको, आंसर दिख रहा है। बोल रहा है सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उससे मास सेम है। ठीक है, विच ऑब्जेक्ट एक्सर्ट लीस्ट, सबसे प्रेशर कम किसका होगा? जैसे हमको पता है प्रेशर एंड एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सबसे क्या बोल रहा है, कम प्रेशर किसका होगा? प्रेशर अगर कम करना है, प्रेशर अगर एरिया को आपको बढ़ाना पड़ेगा। एरिया अगर मोर है तो प्रेशर विल बी लेस। देखते हैं एरिया किस केस में ज़्यादा है। एरिया आपका हो गया ए केस में ज़्यादा है, देखिए ज़्यादा एरिया कनेक्ट किया है, तो प्रेशर इसका सबसे कम होगा। सो क्यू विल हैव द एरिया। हाउ मच प्रेशर वुड बी एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक एक्सर्टिंग 20 न्यूटन और फोर्स दे दिया। न्यूटन मतलब याद रखिए, अगर न्यूटन लिखा है मतलब वो आपका फोर्स होगा। ठीक है, 24 न्यूटन लिखा मतलब तो आपका फोर्स दे दिया। ठीक है, 0.5 मीटर स्क्वायर मतलब ये एरिया दे दिया। ये कितना दे दिया एरिया? एरिया इज 0.5 मीटर स्क्वायर। याद रखिए जब न्यूटन रहेगा मीटर रहना ही है, तो क्या निकालना है? सिर्फ प्रेशर निकालना है। सो फोर्स बाय एरिया, सो फोर्स बाय 0.5, तो कितना आ रहा? पॉइंट निकाल के सॉल्व कर लीजिए ना, तो कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा पॉइंट निकालने से। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 40। ऊपर का न्यूटन था, नीचे मीटर स्क्वायर,
सो 40 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। देखिए ये ऑप्शन राइट आपका, ठीक है। तो 40 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो इतना सारा एमसीक्यू हमने कर लिया अच्छी तरह। इसके बाद में और भी क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है। फिर ऐसा सब कुछ करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।